बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और इजी सी फ़ालूदे की रेसिपी, जो कि आप घर में बहुत सारा फ़ालूदा बहुत ही कम बजट में तैयार कर सकते हैं। सो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट में भी ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो और रेसिपी कैसी लगी। आज की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये फ़ालूदा बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में हमने ले लिया है दूध। दूध हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो। बिल्कुल फ्रेश दूध हमने यहाँ पे लिया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप जब ये सेवइयों का फ़ालूदा बनाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश दूध यूज़ करें। अब जब तक हमारे दूध को बॉयल नहीं आता हम इसे पकाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने ले लिए हैं सेवियाँ। हमने यहाँ पे सेवियों का 1 पैकेट यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे 2 कप पानी डालेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आप जितनी सेवियाँ यूज़ करेंगे उससे डबल क्वांटिटी में आप यहाँ पे पानी डालेंगे। अब हम सेवियों को पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाती। दूसरी तरफ हमारा जो दूध है उसमें भी बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमारे दूध पे कितनी मोटी मलाई आई है। हमने दूध यहाँ पे फ्रेश लिया था। यहाँ पर आप 2 से 3 इलायची ले लीजिए और इसको जो है वो कूट लीजिए। उसका जो पाउडर होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इससे हमारी जो सेवियों का जो फ़ालूदा है उसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इलायची जो है वो ज़्यादातर मीठे में डाली जाती है। अभी हम यहाँ पे अपने दूध को मज़ीद पकाएंगे जब तक इसमें 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। यहाँ पर आप इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लें। हमने यहाँ पे बादाम और पिस्ते लिए हैं जिसको हमने काट के डाल लिया है। आप इन्हें क्रश करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट के डाल लें जैसे आपको इसमें ठीक लगे। आप यहाँ पे दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप नारियल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बादाम और पिस्ते का यूज़ किया है क्योंकि हम जो सेवइयाँ फ़ालूदा बना रहे हैं इसमें ये दोनों ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगेंगे। ये खाने में भी बहुत आपको अच्छे लगेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे खोया। खोए की जगह आप यहाँ पे घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। खोया यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 200 ग्राम। खोया डालने से हमारा जो दूध है उसमें रबड़ी दूध जैसा उसका टेक्सचर हो जाएगा, और हमारा जो दूध है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, जिससे हमारा सेवियों का जो फ़ालूदा है वो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। खोया इधर जाते ही बहुत जल्दी से और बहुत आराम से मेल्ट हो जाएगा। खोया डालने के बाद हम यहाँ पे इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे, ताकि हमारा जो खोया है वो भी अच्छे तरीके से दूध में जो है वो पक जाए। ये हमारा यहाँ पे रबड़ी दूध की तरह हो जाए और हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो जाए, और इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा क्रीमी आए, जिससे हमारा जो सेवियों का फ़ालूदा है उससे और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो अभी हम इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। दूसरी तरफ हमारी जो सेवियाँ हैं वो भी पक रही हैं। थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है, वो भी तकरीबन 1-2 मिनट में खुश्क हो जाएगा, और हमारी सेवियाँ भी यहाँ पे तकरीबन गल चुकी हैं। अभी यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे और फिर इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे शुगर। चीनी तकरीबन हमने यहाँ पे ली है आधा कप। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे ज़्यादा मीठा भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसे तकरीबन 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि हमारा जो दूध है वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे देखें हमारी जो सेवियाँ हैं वो बॉईल हो चुकी हैं और उनका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे अगर आपको यहाँ पे सेवियाँ जुड़ी जुड़ी नज़र आ रही हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जब आप इसे दूध में डालेंगे तो वहाँ पे जाके ये खुद अलग-अलग हो जाएंगी। दूध को यहाँ पे हम इसलिए ज़्यादा पका रहे हैं क्योंकि जो फ़ालूदे में दूध यूज़ होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, तो यहाँ पे हमने इसका बिल्कुल फ़ालूदे वाला फ्लेवर लाना है, इसलिए हम इसको पका रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दूध जो है वो पक पक के कितना गाढ़ा हो चुका है, और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो चुका है, थोड़ा क्रीमी क्रीमी इसका यहाँ पे कलर आ रहा है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी सेवियाँ। तकरीबन यहाँ पे खोया डालने के बाद हमने दूध को 25 से 30 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाया था। उसके बाद यहाँ पे ऐड करी थी हमने अपनी सेवियाँ। आपने भी दूध को पहले अच्छे तरीके से पका लेना है जब तक उसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज नहीं हो जाता, और जब तक हमारा जो दूध है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। आपने उसको पकाते रहना है और फिर आपने यहाँ पे सेवियाँ ऐड करनी है। सेवियों को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से दूध में मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो सेवियों का फ़ालूदा है वो यहाँ पे रेडी है, लेकिन अभी ये मज़ीद गाढ़ा होगा। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे
ये मज़ीद गाढ़ा भी होता जाएगा। सो अभी ये गर्म है तो इसलिए ये इतना गाढ़ा नहीं है। आप इसको ठंडा कर दीजिएगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। सो अभी हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे एक आइसक्रीम बाउल ले लिया था, उसमें हम इसको निकालेंगे। आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करने के बाद भी खा सकते हैं और आप इसे एज़ ए सेवइयाँ भी खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे दोनों बर्तनों में आराम से आ गया है। बहुत ही कम बजट में हमने अपने घर में बहुत ज़्यादा सेवइयों का फ़ालूदा बना लिया है। आप यहाँ पे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग कर दें। आप चाहें तो आप इसे ओवरनाइट फ्रीज़ करके खा सकते हैं। इससे ये आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। सो होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप बाज़ार से फ़ालूदा मंगवाने से बेहतर आप इसे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।